ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक है क्या है? नेशनल पार्क। मोबाइल रखिए, नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें समझने वाला कुछ चीज़ें, इसमें रटने वाला चीज़ है। कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे नेशनल पार्क। पहले तो जान लेते हैं कि एक होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। समझिए पहले इस चीज़ को ना कि वन्य जीव अभ्यारण्य उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे वन्य को सिर्फ संरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। नेशनल पार्क में वन्य तो है ही है, वहाँ के वनस्पतियों को भी संरक्षण रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। मतलब कि उस क्षेत्र के जंगली जानवर को भी संरक्षित रखना है और वहाँ के वनस्पति को भी संरक्षित रखना है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब को संरक्षित रखने के लिए एक्ट लाया गया। क्या लाया गया है? एक्ट लाया गया। तो जो सबसे पहला एक्ट लाया गया था आपका, वो लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या लाया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया 1972 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या लाया गया था? कब लाया गया था? 1972 में लाया। इसी प्रकार से बहुत सारे, संरक्षण का मतलब होता है ना, जो चीज़ विलुप्त होते जा रहा है या जो चीज़ खत्म होते जा रहा है उसी को क्या देना है? संरक्षित करना। उसके लिए सरकार क्या बनाती है? एक्ट बनाती है। क्या बनाती है? एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, ताकि उस चीज़ का ज़्यादा कम से कम उपयोग किया जा सके, या फिर एकदम ख़त्म होने का कगार पे है तो उसको उपयोग भी नहीं किया जा सके। जैसे कि हमने कहा बाघ, हमारे यहाँ बाघ था ही नहीं, दूसरा देश से लाया गया, नामीबिया से लाया गया बाघ को, है ना। हम लोग से भी ज़्यादा महंगा है उस समय बाघ, हमारे से ज़्यादा महंगा है बाघ, तो सबको लाया गया। इसके लिए फिर सबके लिए एक्ट आया। उसी तरीके से एक एक्ट आया बाघ संरक्षण अधिनियम, जिसको कहता है टाइगर संरक्षण अधिनियम। टाइगर संरक्षण अधिनियम, टाइगर संरक्षण अधिनियम, टाइगर संरक्षण अधिनियम। तो टाइगर संरक्षण अधिनियम आया 1973 में। कब आया? 1973 में। टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आया? 1973 में। लेकिन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत पहली बार एक पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कब हुआ पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन? तो ये हुआ 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। और उसी समय UNEP की भी स्थापना हुई थी। कब? 1972 में। उसी समय इसी के अंदर पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ इसका हेड क्वार्टर है? तो हेड क्वार्टर पूछेगा तो नैरोबी में हेड क्वार्टर। कहाँ हेड क्वार्टर? नैरोबी। नैरोबी केन्या पड़ता है, नैरोबी, नैरोबी, ठीक है ना। कहाँ है ये? केन्या में है। तो कोई पूछेगा इन्वायरमेंट प्रोग्राम, सॉरी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब? 1972। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी में हुआ है, ठीक है ना। और जो पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1972 में, इसके तहत ये हुआ था स्कॉटहोम में। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। इसीलिए और भी बहुत सारा एक्ट आया, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। क्या आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। कब आया? 1900 में। सीधा प्रश्न पूछ दोगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया तो क्या बनना है? 1986 में। सबसे ज़्यादा तो पूछता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या आया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में भी। 1986 में ये भी अब बिहार पुलिस को खूब पूछा है, 6-7 बार पूछ ले। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1986। इस तरह वायु संरक्षण अधिनियम भी आया, वायु संरक्षण अधिनियम भी आया 1981 में। 1981 में जल संरक्षण अधिनियम भी आया, जल संरक्षण अधिनियम भी आया 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में आया था। 1974 में आया था। और ये सब क्यों आ रहा पता है ना? सबको संरक्षित करने के लिए, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक्ट लाया गया 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया
86 में वायु संरक्षण अधिनियम लाया 1981 में जल संरक्षण अधिनियम लाया 1974 में लाया 1974 में लाया गया। उसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 में लाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1900। वन्य जीव अभ्यारण्य आया, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य भी शायद 573 है। कितना है? 573। और यही वन्य जीव अभ्यारण्य कन्वर्ट हो गया क्या चीज में? राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में। और राष्ट्रीय उद्यान की अभी तक टोटल संख्या 106 है। कितना है? 106 है। ठीक है ना। यही वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान में वो सारे चीज आ जाएंगे, वनस्पति भी आ जाएंगे और जीव जंतु भी आ जाएंगे। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में सिर्फ वन्य के ही क्षेत्र, उसमें पेड़ पौधे ही जो भी उसको संरक्षित करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। और सबसे जो लास्ट वाला जो बना है 106वां, मतलब कि सबसे जो लास्ट एक बना है राता पानी है। राता पानी टाइगर रिजर्व घोषित किया राष्ट्रीय उद्यान में, राता पानी टाइगर रिजर्व घोषित किया। बताएंगे आगे जो सार्वधिक नेशनल पार्क की अगर बात करें, सार्वधिक नेशनल पार्क, सार्वधिक नेशनल पार्क की बात करें तो सार्वधिक नेशनल पार्क आपका कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। सार्वधिक नेशनल पार्क आपका कहाँ है? एमपी में। लेकिन सार्वधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सार्वधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, सार्वधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार। कहाँ है? अंडमान निकोबार। कहाँ है? अंडमान निकोबार। कहाँ है? अंडमान निकोबार। 96 गो है, क्या गो है? 96 गो। डाटा चेक कर लीजिए एक बार, अपडेट हो जाएगा तो मेरा शायद पुराना डाटा है। सार्वधिक वन्य जीव अभ्यारण्य का कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है? अंडमान। सार्वधिक वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ है? अंडमान। लेकिन सार्वधिक नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। सार्वधिक नेशनल पार्क कहाँ है? लेकिन राज्य में सार्वधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राज्य में सार्वधिक वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो यूनियन टेरिटरी है ना, है यूनियन टेरिटरी है ना अंडमान निकोबार, है कि नहीं। लेकिन राज्य में पूछ दिया कि राज्य में सार्वधिक वन कहाँ है? राज्य में सार्वधिक वन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। राज्य में सार्वधिक वन कहाँ है? महाराष्ट्र में। राज्य में सार्वधिक वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। लेकिन सार्वधिक वन जीव अभ्यारण्य यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो अंडमान निकोबार। कहाँ है? अंडमान निकोबार पूछेगा। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान सार्वधिक कहाँ बताएं? नेशनल पार्क एमपी में 12 गो के आसपास शायद है। क्या गो है? 12 गो है। अब समझते हैं ना कि वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है? इधर लिखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और इधर लिखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? एक होता है इसमें कोर जोन। क्या होता है? कोर जोन। ठीक है ना। इस कोर जोन में जाने का परमिशन नहीं होता है, जाओगे कहानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि इसमें भयानक भयानक जंगली जानवर होते हैं, इसमें जाने का परमिशन नहीं होता। देखिए तो वन्य जीव अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाएगा? वन्य के जीव का संरक्षण, वन्य के जीव का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, इस वन्य के जीव का संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य के जीव का संरक्षण किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव तो करेगा ही करेगा, वन्य के जीव को तो संरक्षण मिलेगा ही मिलेगा, साथ में वनस्पति को भी संरक्षण मिलेगा, वनस्पति को भी संरक्षण मिलेगा। अगर बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य बड़ा क्षेत्र होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, ये बड़ा क्षेत्र नहीं होता, ये बड़ा क्षेत्र नहीं होता। राष्ट्रीय उद्यान बड़ा क्षेत्र नहीं तो छोटा क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? छोटा। इसका सीमा निर्धारण नहीं होता, इसका सीमा का निर्धारण नहीं है। सीमा निर्धारण समझ रहे हो ना कि यहाँ तक वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल है बहुत बड़ा हो सकता है ना, तो सीमा का निर्धारण नहीं है। लेकिन इसका सीमा का निर्धारण, इसमें सीमा का निर्धारण है नहीं, बाउंड्री लाइन है, सीमा का निर्धारण है, सीमा का निर्धारण है। ठीक है। इसमें मानव गतिविधि अलाउ है, इसमें मानव गतिविधि का यानी यहाँ से जो लकड़ी उकड़ी है, सूखा खरपतवार वगैरह तुम लेके जा सकते हो यूज करने के लिए। मानव गतिविधि इसमें क्या है? अलाउ। मानव गतिविधि अलाउ है, लेकिन इसमें मानव गतिविधि अलाउ नहीं है, क्योंकि इसमें और भी संकटग्रस्त चीज़ है। मानव गतिविधि अलाउ नहीं है, मानव गतिविधि अलाउ नहीं है, अलाउ, लेकिन इसमें मानव गतिविधि अलाउ है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या वन्य जीव अभ्यारण्य किसका संरक्षण मिलता है?
वन्य के जीव का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण मिलता है? वन्य जीव और वनस्पति। इसका क्षेत्र बड़ा होता है वन्य जीव अभयारण्य का, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र छोटा होता है। सीमा का निर्धारण इसमें नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य में सीमा का निर्धारण नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में सीमा का निर्धारण है। इसमें मानव गतिविधि का अलाउ है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधि अलाउ नहीं है। ठीक है ना। इसका सूखा लकड़ी वगैरह यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग नहीं कर सकते, इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है ना। आइए तो इस तरीके से नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य में देखें, कुछ एक्ट देखें जो आया है। अब देखते हैं कि जो सबसे पुराना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पुराना कौन नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन है, ये सबको प्रश्न पूछता है। ये सबको देखते हैं, ये सबको देखते हैं। ठीक है। देखो इंक डाल देते, इंक खत्म हो गया। ये सब जितना टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, एकदम नोट्स बनाओ जबरदस्त बढ़िया से, याद इसमें रटे जाओ। एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। देखो सेट मार रहे हो ना, एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, एक क्वेश्चन मिलेगा। बिहार पुलिस से खूब पूछता है ये सब क्वेश्चन, बिहार के एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है। जो पढ़ा रहे हैं बिहार के एग्जाम में एकदम 100% आएगा। ठीक है। 2 बूंद जिंदगी का ये ड्रॉप है। ठीक है। 4 दिन चलता है। हम लोग के लिए भी 2 दिन जिंदगी मिलता था ड्रॉप, पिया पोलियो है, अंगुली रंग देता था, है ना। और उससे भयंकर लगता था दवाई। हाँ, कैसा लगता था वो। चलिए आगे देखते हैं। पढ़े कोई नहीं आ रहा है, सब मनसौखी है क्या। विद्यार्थी को आता है काम, पता नहीं कौन काम आता है। सब घर से वो तो पढ़े आया गाँव देहात से, चलो वहाँ पढ़े जा रहे हैं, यूँ काम घर काम के चलते हैं भागल है, यूँ काम कर देता है। हमको तो समझ ही नहीं आता कौन काम उन लोग को मिल जाता है। सर बहुत इमरजेंसी काम से जा रहे हैं। ठीक है भाई। चलिए देखिए, तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, क्वेश्चन पूछता है ये, भारत का सबसे पुराना कौन सा है, क्या नेशनल पार्क, उसका नाम है हेली नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? हेली नेशनल पार्क। कौन नेशनल पार्क? हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क, जिसका स्थापना 1936 में हुआ। कब हुआ है? 1936 में। कब हुआ है? इसी हेली नेशनल पार्क को बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी हेली नेशनल पार्क को क्या बोलते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और क्या नाम है इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी का नया नाम पड़ गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसी का नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा। नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क पूछ दिया किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है ना। और इसी में पाया जाता है गेंडा। क्या पाया जाता है? गेंडा। गेंडा होता है ना, गेंडा देखे हो है, जो शुद्ध पानी में रहता है, वो सब साफ सुथरा पानी में रहता है। राइनोसोर, हाँ राइनोसोर, ठीक है, वही तो राइनोसोर कहते हैं। तो वो शुद्ध पानी में रहता है, शुद्ध पानी में रहता है। तो रामगंगा का जो पानी है ना, काफ़ी शुद्ध है। तो इसी में मिलता है क्या? गेंडा। याद रखना इस चीज़ को। तो सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? हेली नेशनल। सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी का नाम है। कब स्थापना हुआ हेली नेशनल पार्क का? 1936। इसका नया नाम कौन सा है? रामगंगा, क्योंकि रामे गंगा नदिया पे बसले है नेशनल पार्क हुआ। ठीक है ना, उसी किनारे। ठीक है ना। भारत का ये सबसे पुराना हो गया। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है बता? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। कौन नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। खूब क्वेश्चन पूछा। हेमिस नेशनल पार्क। अच्छा, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
लद्दाख में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? स्पुतनिक गस्ट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे आइए, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन। कौन बटन? और जितना बटन बटन लगल रहे सब अंडमान निकोबार। कहाँ मारना है? अंडमान निकोबार। कहाँ मारना है? अंडमान निकोबार। क्या मारना है? अंडमान निकोबार। कहाँ मारना है? अंडमान निकोबार। कहाँ मारना है? अंडमान। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन। उत्तर बटन भी रहे, कहाँ मारना है? अंडमान निकोबार। दक्षिण बटन भी रहे, कहाँ मारना है? अरे साउथ मतलब दक्षिण ही ना होता है। तो साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार। अब अभी बताएं दिए सार्वधिक नेशनल पार्क कहाँ है? बताओ। हट, सार्वधिक नेशनल पार्क अभी तुरंत ना बताए हैं। एमपी में, इसके बाद असम, इसके बाद असम, इसके बाद कहाँ है? असम में। तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। ना पता है जी? केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ किस राज्य में है? मणिपुर में। किस राज्य में है? मणिपुर में। अच्छा, एक सिंगा वाला नेशनल पार्क, एक सिंगा वाला गैंडा, एक सिंगा वाला गैंडा जिसे कहते हैं ना, एक सिंगा ना रहता है, इसे निकल रहता है ना, वो काजीरंगा। कहाँ मिलेगा? काजीरंगा। एक सिंगा वाला, एक सिंगा वाला, एक सिंगा वाला काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा। एक सिंगा वाला काजीरंगा, एक सिंगा वाला काजीरंगा, एक सिंगा वाला काजीरंगा। ठीक है। जंगली भैंसा वाला नेशनल पार्क, जंगली भैंसा वाला नेशनल पार्क, जंगली भैंसा वाला नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम में है। कहाँ है? असम में। जंगली भैंसा वाला नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। जंगली गधा वाला सब पूछता है कुछ कह रही। जंगली गधा वाला नेशनल पार्क है आपका कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, कच्छ के रन में, जो गुजरात में। कच्छ के रन कहाँ है? गुजरात में है ना, गुजरात में। ठीक है। तो ये सब याद है। एक सिंघा वाला नेशनल पार्क काजीरंगा, एक सिंघा वाला नेशनल पार्क जहाँ पे एक सिंघा वाला गैंडा मिलता है, एक सिंघा वाला गैंडा मिलता है। कौन है? काजीरंगा। जंगली भैंस मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। जंगली गधा कच्छ के रन में, कच्छ के रन गुजरात में, कच्छ के रन गुजरात में। एशियाई शेर वाला, जहाँ पे एशियाई शेर पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर किस उद्यान में पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर, एशियाई शेर, एशियाई शेर, एशियाई शेर गिर, एशियाई शेर गिर। कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा शेर पाया जाता है? बोलो ना बेला, अरे बोलेगा गधा। गिर राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है? गुजरात में। कछुआ, कछुआ, कछुआ का मूड़ी कहाँ रहता है? अंदर, भीतर। तो भीतर कनिका, भीतर कनिका, भीतर कनिका नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? कछुआ। भीतर कनिका नेशनल पार्क में क्या पाया जाता है? कछुआ। जो किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस राज्य में है? सफेद बाघ। कौन बाघ? कौन बाघ? सफेद बाघ। नंदन कानन, नंदन कानन, नंदन कानन, नंदन कानन। ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। भी कहाँ है? उड़ीसा में। और बंगाल टाइगर? बंगाल में। हुंगुल, हुंगुल, हुंगुल 64 पोस्ट में पूछा हुआ। हुंगुल, हुंगुल देखा है? हुंगुल जानवर। बारहसिंघा देखा है? बारहसिंघा, तो बारहसिंघे जैसा है हुंगुल, हुंगुल। तो हुंगुल जो पाया जाता है, हुंगुल जो पाया जाता है वो दांची ग्राम में पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में? दांची। हुंगुल, हुंगुल किस उद्यान में पाया जाता है? दांची ग्राम। हुंगुल किस में पाया जाता है? ये 64 पोस्ट में पूछा था, ठीक है ना, 2024 में हुआ था 64, उसी में पूछा था। हुंगुल, हुंगुल किस में पाया जाता है? दांची ग्राम, दांची ग्राम, दांची ग्राम, दांची ग्राम, दांची ग्राम, दांची ग्राम जम्मू कश्मीर में। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर। दांची ग्राम जम्मू कश्मीर में। हुंगुल किसके लिए प्रसिद्ध है? हुंगुल, दांची ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? हुंगुल के लिए। दांची ग्राम। या सीधा प्रश्न पूछा तो हुंगुल कहाँ पाया जाता है? तो हुंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो दांची ग्राम। कहाँ है? किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। और पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, केरल में। कहाँ? केरल में। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। फिर से एक बार याद करते हैं। बताइए, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क
साउथ बटन भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क है ना, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजा, सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ है, एमपी में है ना। एक सिंगा वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में, काजी, जंगली भैंस किस राष्ट्रीय उद्यान में, जंगली गधा किस राष्ट्रीय उद्यान में, कच्छ के रण में, एशियाई शेर कहाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, एशियाई शेर कहाँ, गिर राष्ट्रीय, कछुआ कहाँ पाया जाएगा, भीतरकनिका में, सफेद बाघ नंदनकानन, हुंगुल दांचीग्राम, हुंगुल दांचीग्राम के लिए फेमस है, हुंगुल दांचीग्राम के लिए फेमस है। अब बारी बारी से देखते हैं सब राज्य में कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है, कि जम्मू कश्मीर में कौन है, उत्तराखंड में कौन है, सब देखते हैं। ठीक है, मिटा रहे इसको। ये सब नोट्स दिया हुआ है इसका, उसमें सारा है स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके वाला नोट्स को प्रतिदिन पढ़िए अपने मन से, एक वो पेज निकालिए और रट जाइए। ठीक है, आप लोग 200 पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर धरती पे कोई काम की नहीं है। 200 पेज आप लोग से नहीं याद हो रहा, बताइए। चलिए, जम्मू कश्मीर, सलीम अली नेशनल पार्क किस राज्य में, सलीम अली, अरे नेशनल पार्क तो नहीं बोलना, बोले जम्मू कश्मीर तो बोलना सलीम अली, क्या बोलना, सलीम अली, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और दूसरा अभी तुरंत बताए हैं, दाची ग्राम, ग्राम। फिर एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ, किश्तवाड़ नेशनल कहाँ, दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ, जम्मू कश्मीर। इतना याद रखिएगा, किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। इसके बाद आइए हिमाचल प्रदेश, कहाँ आइएगा, हिमाचल प्रदेश, कहाँ आइएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये सब घूमेंगे कहीं ना जी, खाली पढ़वे करेंगे हैं, घूमों में जाएंगे। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, एकदम BBI कर लीजिए इसको। ठीक है, BBI एकदम, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, पीन वैली नेशनल पार्क। खीर गंगा, मैं तुम्हें खीर, क्या है ना जी नारा, तुम मुझे खून मैं तुम्हें खीर, क्या है ऐसे कुछ करके है। हाँ, खीर गंगा कहाँ है, हिमाचल, खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तराखंड, कहाँ आइएगा, उत्तराखंड, कहाँ आइएगा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहला नेशनल पार्क आप बताइए, तो अभी तुरंत बताए हैं, उत्तराखंड में नेशनल पार्क, हाँ बताओ, है हेलिन है, ये हेमिस है, उसी का नाम, दूसरा नाम क्या पड़ा है, जिम कॉर्बेट, नया नाम है नामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, बोलो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, यमुनोत्री नेशनल पार्क, उत्तराखंड यमुनोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, उत्तराखंड नंदा देवी। फूलों की घाटी किसको कहा जाता पता है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। लेकिन फूलों का त्यौहार तेलंगाना, फूलों का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना, फूलों का त्यौहार तेलंगाना। और इसी को कहते हैं बत्थू कला, क्या कहते हैं, बत्थू कला, तेलंगाना में इसे क्या कहते हैं, बत्थू कला। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट भी कहाँ है, गोविंद नेशनल पार्क भी कहाँ है, राजा जी कहाँ है, गंगोत्री भी कहाँ है, यमुनोत्री भी कहाँ है ना, और नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी भी कहाँ, शांत घाटी केरल, शांत घाटी, साइलेंट घाटी, साइलेंट वैली, चुप घाटी केरल, है ना, ये सब याद रखो। चलो आगे, अगला है हरियाणा। पहुंचिए, कहाँ पहुंचिए, हरियाणा चलते हैं। हरियाणा में है आपका नेशनल पार्क
बहुत फेमस है। अब सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कौन नेशनल पार्क? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एकदम वीवीआई कर लीजिएगा। और एक है कालेश्वर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? कालेश्वर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? कालेश्वर। आइए राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में जो नेशनल पार्क है, राजस्थान, ठीक है ना, राज कर सोना हो माहौल बदले बाला वाला राजस्थान। केवलादेव गाना याद हो जाएगा हमको कुछ दिन में, केवला डेली सुन लेंगे यूट्यूब पर, याद हो। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। घाना पक्षी बिहार, 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 घाना पक्षी बिहार। और ये दोनों पक्षियों के लिए, किसको लिए है? पक्षियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव भी पक्षियों के लिए, घाना पक्षी बिहार भी पक्षियों के लिए। इसमें ज़्यादा सारस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सारस, समझते हैं ना जी? सारस पाया जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। और सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। मुकुंदधारा हिल, मुकुंदधारा हिल, मुकुंदरा हिल, मुकुंदरा हिल भी कहाँ? नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कहाँ? राजस्थान। तो केवलादेव, बोलो, घाना पक्षी बिहार, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, राजस्थान, राजस्थान। आइए गुजरात में, ग से गुजरात, ग से गिर, है ना, इरेज करें ना इसको। डिजिटल बोर्ड जल्दी लगने वाला है, फीस दो जल्दी जल्दी, खूब मैंने पैसा दे दो सबसे EMI पे ले लेंगे, पढ़ाते रहेंगे जब तक नौकरी नहीं है ना। चलिए और नीचे लिखिए गुजरात, क्या? गुजरात। तो गुजरात में गिर आई है, कौन नेशनल पार्क? गिर नेशनल पार्क। कौन नेशनल पार्क? गिर नेशनल पार्क। कच्छ के रण नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क गुजरात। जितना बोलिएगा उतना याद होगा, ना बोलिएगा ना याद होगा। कच्छ नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क। बसंदा नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक, ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। एक है बुक्सा, अच्छा एक बुक्सा भी है जो वेस्ट बंगाल में, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, नहीं याद, ध्यान नहीं, छोड़ दो इसको। एक है लेकिन बुक्सा भी है, बुक्सा भी है, याद ध्यान नहीं आ रहा, खैर छोड़िए। मेरिस नेशनल पार्क, कौन नेशनल पार्क? मेरिस नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। मेरिस नेशनल पार्क गुजरात में। नर सरोवर, ये नर सरोवर रामसर साइट है, नर सरोवर रामसर साइट में आता है, ठीक है ना। नारायण सरोवर, नर सरोवर खिजड़िया, नर सरोवर, नारायण सरोवर खिजड़ी, सब रामसर साइड में आता है, बताएंगे रामसर साइड वाले चैप्टर में, ठीक है ना, इसमें नहीं। तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में, गुजरात में गिर। और दूसरा कच्छ, गुजरात में कच्छ। फिर बसंदा, गुजरात में बसंदा। ब्लैक बक गुजरात में। मेरिस, गुजरात में मेरिस, गुजरात में मेरिस, गुजरात में। अब आइए महाराष्ट्र, कहाँ है ये? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका है संजय गांधी नेशनल पार्क, सबसे फेमस नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल, संजय गांधी नेशनल। पेंच, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल। नवेगांव, कौन गांव? नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव, नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव। चंदौली नेशनल पार्क, कौन नेशनल पार्क? चंदौली नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? चंदौली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल, चंदौली। अब आइए गोवा, कहाँ? गोवा, गोवा वाले बीच पे, ठीक है ना। करेंगे महावीर के साथ डांस, महावीर नेशनल पार्क, कौन नेशनल पार्क?
महावीर नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क। और एक है मोमलेन नेशनल पार्क। क्या नाम है? मोमलेन, मोमलेन, मोमलेन। लेकिन महावीर वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। महावीर नेशनल पार्क कहाँ है? गोवा में। महावीर नेशनल पार्क गोवा में, महावीर नेशनल पार्क गोवा में। अब आइए कर्नाटक। अब आइए कहाँ? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो नेशनल पार्क है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में। अंसी नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक। घाट प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा। और एक पता है चंद्र प्रभा भी है। क्या है? चंद्र प्रभा नेशनल पार्क। चंद्र प्रभा नेशनल पार्क यूपी में। कहाँ है? यूपी में। चंद्र प्रभा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में। तो घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक में। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक में। केद्रमुख कहाँ है? केद्रमुख, केद्रमुख, केद्रमुख कर्नाटक। बन्ने, बन्ने थड्डा था क्या? बन्ने घट्टा, बन्ने घट्टा नेशनल पार्क। बन्ने घट्टा नेशनल पार्क। बन्ने घट्टा नेशनल, बन्ने घट्टा, घट्टा नेशनल पार्क। बन्ने घट्टा नेशनल, बन्ने घट्टा नेशनल पार्क। तो याद कीजिए कर्नाटक वाला। बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, घाट प्रभा, चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा यूपी, चंद्र प्रभा यूपी। चंद्र प्रभा कहाँ है? यूपी। घाट प्रभा कहाँ है? तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर से बोलिए। बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, घाट प्रभा, केंद्रमुख, बन्नेघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा, घाट प्रभा, घाट प्रभा। हाँ, घाट प्रभा कर्नाटक में। घाट प्रभा नेशनल कहाँ है? और चंद्र प्रभा कहाँ है? यूपी में। और केरल में एगो पेरियार। केरल में केरल में पेरियार। केरल में पेरियार। केरल में पेरियार। केरल में पेरियार। ठीक है ना? हाँ, केरल में पेरियार है। होगा ठीक है? क्या हुआ? अगर रिवीजन मारो। ठीक है ना? बोलो। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? सलीम अली, सलीम अली रांची ग्राम, रांची ग्राम, किश्तवाड़ा, हिमाचल प्रदेश में आ जाओ। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। पिन वैली, पिन वैली, पिन वैली, पिन वैली, खीर गंगा, हिमाचल प्रदेश। चंद्र प्रभा यूपी में। घाट प्रभा बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, केंद्रमुख महाराष्ट्र में। संजय गांधी, संजय गांधी, पेंच, नवेगांव, चंदौली गोवा में। महावीर गोवा में, महावीर गोवा में। मोल्लेन गोवा, मोल्लेन गुजरात में। और गिर, गिर कहाँ? कच्छ में। गिर कहाँ? हाँ, मतलब वही याद करवा रहे हैं। गिर, गिर कहाँ है? गुजरात। कच्छ, कच्छ, बसंदा, ब्लैक बक, मेरिस, नर सरोवर गुजरात में, लेकिन रामसर साइट है। ठीक है ना? आइए आइए। फिर इधर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गोविंद, राजा जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी है ना? नंदा हरियाणा में, सुल्तानपुर हरियाणा में। और कालेश्वर भी कहाँ है? राजस्थान में। केवला देव, घाना पश्चिम बिहार, रणथंभौर, सरिसिका, मुकुंदरा हिल राजस्थान में। तो याद हो जाना चाहिए यहाँ तक। अभी और है, हम लोग कल देखेंगे। सब एक दिन नहीं याद हो सकता है। ठीक है ना?